हेलो फ्रेंड्स, इंस्टेंट जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी यानी कि 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे एसएससी बैंकिंग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक बहुत ही 100% चांस है कि यहाँ से 4 से 5 प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए, ये समान विज्ञान जो साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सभी से मेन टॉपिक से इसमें प्रश्न दिया गया है। आप सभी कितना सही कीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप सभी को बहुत रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये देखिए, बहुत बार रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया था। तो मनुष्य के आँख का प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर जो उष्मा का संचरण होता है फ्रेंड्स, ये होता है विकिरण विधि द्वारा। विकिरण विधि द्वारा सूर्य से उष्मा का संचरण पृथ्वी पर होता है। डीएनए में द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था द्विगुणित कुंडली का पता डीएनए में वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी का पालन कहा जाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट पर प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये सब रेलवे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर निकाल लीजिए, एलपी निकाल लीजिए, ग्रुप डी या एनटीपीसी, रेलवे में भर भर के पूछा जाता है इसी प्रकार से प्रश्न। उसी प्रकार से प्रश्न हम छाट कर इस वीडियो में लाए हैं, ताकि आप सभी कवर कीजिएगा। तो 4 से 5 प्रश्न आप सभी को यहाँ से क्लियर है। कोई रेलवे का देखिए एलपी का एग्जाम आ रहा है या आरपीएफ का एग्जाम आ रहा है, इसमें 4 से 5 प्रश्न इसी वीडियो से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, समान परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है हवा की गति समान परिस्थितियों में। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है फ्रेंड्स, ये शुक्र है। शुक्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में स्वार्थिक गैस होता है तो हाइड्रोजन गैस होता है, ये इजी है। पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है हमारे सौरमंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अब कितना बाद दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा फ्रेंड्स, हेली नामक पुच्छल तारा। अब 2000। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है तो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लगता है। अगर मिनट में बोले फ्रेंड तो 8 मिनट लगता है। सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट लगता है। ऐसे वो सेकेंड में बता रहे तो 500 सेकेंड बता रहा है, यानी मिनट में पूछे तो 8 मिनट लगता है और सेकेंड में पूछे तो 500 सेकेंड। आप सभी को आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार से आएगा तो आप बता दीजिएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। भारत का पहला परीक्षण जो 14 मई हुआ था 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को स्पर्श करते हुए कहलाता है तो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के जिस भाग को स्पर्श करते हुए उसे हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडाउन है। कैंसर के उपयोग में ये रेडाउन है। मोनाजाइट बालू कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम खनिज पाया जाता है मोनाजाइट बालू में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। शरीर के जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत बार रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी समझ सकते हैं कि रेलवे में साइंस का वेटेज कितना है, यानी कि रेलवे में साइंस का अगर साइंस आपका मजबूत नहीं तो सिलेक्शन देना काफ़ी मुश्किल वाला बात है। रेलवे में संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? लैंड अस्टीनर ने। पूछे किसकी सहायता से किया था? तो ये बंदर नामक जंतु की सहायता से
ब्लड ग्रुप का खोज किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक 1 है जो पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमा द्वारा फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है डायनोमा द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। आप पूछे कभी ये भी पूछा जाता है रैम का विस्तारित रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का विस्तारित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर पैमाने द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम है भूपटल पर सबसे अधिक धातु पूछे तो एल्युमिनियम। किस ग्रह का शांत तारा कहा जाता है? शुक्र को शांत तारा कहा जाता है। भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है, शुक्र को। वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर में घूमने का समय कितना होता है? 4 मिनट होता है। पृथ्वी का जो 1 डिग्री देशांतर में घूमने में कितना समय लगता है फ्रेंड्स? 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। जिप्सम का सूत्र पूछे फ्रेंड्स तो CaSO4 हाफ अणुजल होता है जिप्सम का सूत्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे CaSO4 इसका यही होता है। आप सिर्फ ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि जिसका ज़्यादा बड़ा लीटर हो रहा है उसको हाफ कम मिलता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। दूध से क्रीम जो बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? कपास के लिए। आप सभी यहाँ से भी ट्रिक से याद कर लीजिएगा, जिसमें का आ रहा है तो उसका उसी के लिए उपजा होगा, यानी कपास के लिए। यहाँ से आप ट्रिक बन रहा है, इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से विदेशी आक्रमणकारी ने कोहनूर, हीरा एवं मयूर सिंहासन के लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नदीर शाह ने ले गया था, जो कोहनूर के हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश चला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। धरती तल में लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी देश लगती है? तो बांग्लादेश लगती है। यह केवल 7 राज्यों से लगती है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये इजी प्रश्न है, इसलिए जल्दी लिख कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपसे को टाइम बर्बाद नहीं होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। गैस सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, जो गैस सिलेंडर में लीकेज का माध्यम को पता करने के लिए। 239 वायुमंडल में अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में। किस देश के अलग होने पर 1971 में बांग्लादेश निर्माण हुआ था? पाकिस्तान के। कंप्यूटर में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वे है। कंप्यूटर में www का अर्थ 1 किलोवाट किसकी बाइट बराबर होती है? तो 1024 बाइट बराबर होती है 1 किलोवाट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था फ्रेंड्स, 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह की साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका था तो उस समय साथी था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था फ्रेंड्स। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। 1857 में विधवा पुनर्विवाह कानून प्रयासों का बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर
द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 को कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड वेलुजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलुजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? येनी बेसेल। शहीद आजम के नाम कौन जाना जाता है? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने किया था। बंगाल विभाजन कब और किसके किया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था फ्रेंड जीवी मालवंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश।